Audio Jungle. हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग एक न्यू टॉपिक और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। क्या टॉपिक है? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो इस टॉपिक को समझने से पहले हम लोग कुछ दूसरे टॉपिक को समझ लेते हैं ताकि इसको समझने में हम लोगों को आसानी हो। अब आप कहोगे कि वो कौन सा टॉपिक है सर? तो देखिए आपके सामने यहाँ लिखा हुआ है फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी, तो हर उस क्वांटिटी को हम लोग फिजिकल क्वांटिटी कह सकते हैं जिसको हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं, यानी नाप सकते हैं, तौल सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। तो ये सभी क्वांटिटीज क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। दैट इज the quantity which can be measured in physics is called physical quantity. हर वो क्वांटिटी जिसको हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं क्या कहा जाता है? फिजिकल क्वांटिटी। ओके, फॉर एग्जांपल आई हैव अ पेन, यू कैन सी, एंड इसका लेंथ को हम क्या कर सकते हैं? अगर मापना चाहें तो क्या कर सकते हैं? माप सकते हैं इजीली स्केल से या किसी और डिवाइस से माप सकते हैं। ऑलमोस्ट 15 सेंटीमीटर या 14 सेंटीमीटर रहा होगा। तो हम जब चाहें तो पेन का लेंथ को क्या कर सकते हैं? मेजरमेंट कर सकते हैं। तो लेंथ क्या हो गया? फिजिकल क्वांटिटी। तो एग्जांपल में लिख सकते हैं लेंथ, लेंथ लिख सकते हैं। अब इसका अगर मास को मेजरमेंट करना चाहें, इसको हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं 50 ग्राम या 100 ग्राम या जो भी हो। तो मास क्या हो गया स्टूडेंट? फिजिकल क्वांटिटी हो गया। क्यों फिजिकल क्वांटिटी हो गया? क्योंकि इसको हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं। फिर से आपको याद दिला दें कि हर वो क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी है जिसको हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं। तो क्वांटिटी व्हिच कैन बी मेजर्ड इन फिजिक्स इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। बहुत आसान है। तो लेंथ, मास, टाइम, etc, ये सब क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। ओके, अब हम लोग आगे देखते हैं। द फिजिकल क्वांटिटी आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। ओके, कितना टाइप में? टू टाइप्स। पहला वेक्टर क्वांटिटी और सेकंड स्केलर क्वांटिटी। अब इसको भी समझ लेते हैं कि वेक्टर क्वांटिटी क्या है और स्केलर क्वांटिटी क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वेक्टर क्वांटिटी को। देखो स्टूडेंट, यहाँ पर वेक्टर क्वांटिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। ओके, देखो वैसा क्वांटिटी, वैसा फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास दोनों होता है। क्या क्या होता है? मॉम एंड डैड। अब क्या कहोगे सर, फिजिक्स में मॉम कहां से आ गया, डैड कहां से आ गए? तो जिसका माँ और पिताजी दोनों होते हैं वो क्या कहलाता है? वेक्टर क्वांटिटी। चलो इसको समझते हैं हम लोग, कैसे हम कह रहे हैं मॉम एंड डैड। ओके स्टूडेंट, एक मिनट। मेरे पास जगह नहीं है, तो क्या क्या बोले हम कि जिसके पास मॉम, इधर लिखो मॉम, और क्या होनी चाहिए? डैड। ये दोनों जिस क्वांटिटी के पास रहेगा वो क्या कहलाएगा? फिजिकल क्वांटिटी। इसको हम समझते हैं, ज्यादा कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। मॉम मींस मैग्नीट्यूड, क्या? मैग्नीट्यूड। और डैड मींस डायरेक्शन, डैड मींस डायरेक्शन। तो जिस फिजिकल क्वांटिटी के पास में ये दोनों होता है, कौन कौन? मॉम एंड डैड नहीं, एग्जाम में ये लिखेंगे मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, उसको क्या कहेंगे हम लोग? वेक्टर क्वांटिटी। ओके, एक बार और समझ लेते हैं हम लोग। इसको कैसे लिखेंगे? दैट फिजिकल क्वांटिटी which have both, क्या क्या?
magnitude as well as direction is called वेक्टर क्वांटिटी। थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं हम लोग। ये मैग्नीट्यूड क्या है? देखो स्टूडेंट, अभी अभी हम लोग क्या बताएं कि फिजिकल क्वांटिटी को उसको कहेंगे जिसको हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं। तो मेजरमेंट करने के बाद में जो उसका वैल्यू आएगा, उसका रिजल्ट आएगा। फॉर एग्जांपल अगर इस पेन को हम मेजरमेंट किए और इसका वैल्यू आया 15 सेंटीमीटर, तो ये 15 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा? इसका मैग्नीट्यूड। ओके, तो मेजरमेंट करने के बाद जो उसका वैल्यू आएगा उसको क्या कहेंगे हम लोग? मैग्नीट्यूड। तो ये हम लोग समझ गए। अब फिर से समझते हैं हम लोग कि that physical quantity which have both magnitude as well as direction is called vector quantity। वैसा फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास ये दोनों होता है, क्या क्या होता है? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, उसको हम कहेंगे वेक्टर क्वांटिटी। अब एग्जांपल लेते हैं हम लोग इसका। फॉर एग्जांपल ये देखो आप, फोर्स ऐसे ये पेन है, इसमें रखे हुए हैं। अब अगर हम लोग कुछ फोर्स को 10 न्यूटन या 5 न्यूटन अप्लाई करते हैं और आप देखो इसको ध्यान से, ये देखो आपको पता है ये आपकी तरफ मूव कर रहा है। किधर मूव कर रहा है? आपकी तरफ मूव कर रहा है। तो फोर्स के पास क्या है? मैग्नीट्यूड भी है और साथ ही साथ डायरेक्शन भी है। ओके, तो फोर्स क्या हो गया? वेक्टर क्वांटिटी। इसको हम लोग इजीली समझ सकते हैं, फोर्स हो गया वेक्टर क्वांटिटी। और दूसरा हो गया हम लोग का डिस्प्लेसमेंट। इसको हम बाद में समझेंगे कि डिस्प्लेसमेंट क्यों वेक्टर क्वांटिटी हुआ। ओके, इट इज। दूसरा क्या था? स्केलर क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी को दो टाइप्स में डिवाइड किया गया। पहला वेक्टर क्वांटिटी और दूसरा स्केलर क्वांटिटी। इसको हम समझ लेते हैं। स्केलर क्वांटिटी क्या है? स्केलर क्वांटिटी ओके, दूसरा हो गया हम लोग का स्केलर क्वांटिटी। इसके पास क्या है? बेचारा बहुत दुखी है, इसके पास डैड नहीं है। क्या नहीं है? डैड है। मेरे को भी अफसोस है, डैड नहीं। इसका केवल मॉम है। तो आप बोलोगे क्या? सर, वैसा फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड हो, सो क्या कहेंगे हम लोग? स्केलर क्वांटिटी। ओके, तो इसको हम लिख सकते हैं दैट फिजिकल क्वांटिटी which have only magnitude is called स्केलर क्वांटिटी। ओके, अब इसका एग्जांपल हम लेते हैं। क्या हो सकता है? ऐसा कौन सा फिजिकल क्वांटिटी है जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है? जैसे लेंथ, लेंथ के पास कोई डायरेक्शन नहीं होता है। टाइम, टाइम के पास कोई डायरेक्शन नहीं होता है। ओके, मास, इसका वजन आप समझ लो अभी, हालांकि डिफरेंट होता है। तो इसको वजन करेंगे तो ये थोड़ी बोलेंगे 50 ग्राम नॉर्थ डायरेक्शन, ऐसा तो नहीं होगा। तो ये सब क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। क्या क्या हुआ? जैसा हो गया लेंथ, टाइम, ओके, मास और साथ में डिस्टेंस। डिस्टेंस को हम बाद में समझेंगे, ये हम लोग का मेन टॉपिक है। इट इज, ये सब क्या है? स्केलर क्वांटिटी। ओके, अब हम लोग बात करने वाले हैं, आप फिर से समझ लो इसको, फिजिकल क्वांटिटी, दैट क्वांटिटी व्हिच कैन बी मेजर्ड इन फिजिक्स is called physical quantity. Okay, example length, mass, time, etc. physical quantity कितना टाइप में डिवाइड किया गया है? टू टाइप्स में। पहला वेक्टर क्वांटिटी और दूसरा स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी को याद रखेंगे जिसके पास मॉम और डैड दोनों है, यानी कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, उसको वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे। और जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड होता है उसको कहेंगे हम लोग स्केलर क्वांटिटी। अब हम लोग मेन टॉपिक पे आते हैं, इसको समझना है। तो इसको समझना है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट।
आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हम लोग बात करने वाले हैं मेन टॉपिक हम लोग का डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। पहले डिस्टेंस के बारे में देख लेते हैं हम लोग। डिस्टेंस क्या है? देखो सपोज कोई लड़का इस ए पॉइंट पर है और इसको बी पॉइंट पर जाना है। बीच में कैसे गया है? ऐसे घूमते हुए, मान लो यहाँ सी पॉइंट है, इससे मिलते हुए कहाँ चला गया? बी के पास चला गया। ओके, तो इस लड़की के द्वारा जितना टोटल पाथ लेंथ, टोटल रास्ते की लंबाई, टोटल पाथ लेंथ जैसे जैसे गया है, टोटल कितना लेंथ को कवर किया है, उसको क्या कहेंगे हम लोग? डिस्टेंस। बहुत सिंपल है, टोटल पाथ लेंथ जैसे जैसे गया है कवर बाय बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? द टोटल पाथ लेंथ, टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय बॉडी इज कॉल्ड, क्या लिखेंगे? डिस्टेंस। इज कॉल्ड डिस्टेंस। ओके, दूसरा, इट इज डिनोटेड बाय, इसको हम लोग डी से डिनोट कर सकते हैं, ये सॉरी, इसको हम लोग डी से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, डी से डिनोट कर सकते हैं। अब एक चीज और समझ लो इसमें कि ये वेक्टर है या फिर ये स्केलर है। कैसे समझेंगे? आप देखो यहाँ पर फिर से आपको याद दिला दे कि वेक्टर उसको कहते हैं जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो, साथ में डायरेक्शन भी हो। तो मैग्नीट्यूड तो होगा ही सबके पास, अगर ये सब फिजिकल क्वांटिटी है तो जैसे जैसे क्या है इसको हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं, नाप सकते हैं टेप वगैरह से। और साथ में आप देखो इसके पास डायरेक्शन है या नहीं, द इम्पोर्टेंट पॉइंट, इसके पास डायरेक्शन है या नहीं, और अगर नहीं है तो किस तरह से नहीं है। स्टूडेंट आप ध्यान दो यहाँ पर, ये देखो अगर हम इस पॉइंट पर बात करें कि अभी डायरेक्शन कहाँ पर होगा, तो आप देखोगे कि ये इस पॉइंट पर टेंजेंट लाइन को ड्रॉ करते हैं, ये डायरेक्शन को बताता है। जिस पॉइंट पर हमको डायरेक्शन जानना है वहां टेंजेंट लाइन को ड्रॉ कर देंगे। तो अभी डायरेक्शन इधर बता रहा है, अलोंग द एरो। अगर हम यहाँ पर जानना चाहें कि डायरेक्शन किधर है, तो आप देखो किधर बताएगा, इस साइड में बताएगा। अगर यहाँ कोई जानना चाहे इस पॉइंट पे कि इसका डायरेक्शन किधर है, क्या बताएगा? इधर बताएगा। यहाँ पर जानना है, क्या बताएगा? इधर बताएगा। यानी कि इस होल जर्नी में, इस टोटल पाथ लेंथ को कवर करने में वो पता नहीं कितना टाइम इस डायरेक्शन को चेंज किया होगा। यानी कह सकते हैं कि ए से बी तक आने में इसके पास हर एक पॉइंट पर डायरेक्शन क्या किया है? वेरी किया है, चेंज हुआ है। यानी कि फाइनली हम ये कह सकते हैं कि इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं है, इट इज नो एनी पार्टिकुलर डायरेक्शन। समझ में आया? इसके पास कोई एक पार्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, तो इसके पास क्या है? केवल मैग्नीट्यूड है। ओके, तो जब केवल मैग्नीट्यूड है तो ये क्या होगा? किस तरह का क्वांटिटी होगा? हम कह सकते हैं इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। ओके, दूसरा हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल। बहुत ही सिंपल है, क्या बोले? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। इसको पाथ लेंथ से कोई लेना देना नहीं है, कैसे कैसे घूम करके आ रहे हैं। इसको दो पॉइंट से मतलब है, जहां से आप चलना शुरू किए थे यानी कि इनिशियल पॉइंट, और जहां तक आपको जाना है यानी कि फाइनल पॉइंट। तो ये इनिशियल पॉइंट है और ये क्या है? फाइनल पॉइंट है। इनिशियल और फाइनल के बीच का ये जो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इसको क्या कहेंगे हम लोग? डिस्प्लेसमेंट। ओके फ्रेंड, तो ये हमारा हो गया
ये टोटल पाथ लेंथ हो गया क्या, डिस्टेंस, और ये जो है शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, तो क्या कहेंगे हम लोग, डिस्प्लेसमेंट। ओके, इसको हम लोग कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। तो हाउ कैन वी डिफाइन द शॉर्टेस्ट distance between two points is called displacement। ओके, अब ये किस तरह का क्वांटिटी अंदाजा लगा, वेरी सिंपल। सर इसके पास मैग्नीट्यूड भी है, यहाँ से यहाँ तक का बीच का डिस्टेंस को मेजरमेंट कर लेंगे, और साथ ही साथ इसके पास डायरेक्शन भी है, इधर है फ्रॉम इनिशियल टू टुवर्ड्स फाइनल पॉइंट, इनिशियल से फाइनल पॉइंट की तरफ इसके पास डायरेक्शन भी है। तो ये वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। इसको क्या कहेंगे, इट इज वेक्टर क्वांटिटी, इट इज वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और साथ में डायरेक्शन भी। ओके, अब हम नेक्स्ट देखते हैं, आप डेफिनेशन को अच्छा से समझ लो पहले। डिस्टेंस टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस एंड इट इज स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि इसके पास केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है, हर पॉइंट पर चेंज होता रहता है, इसलिए इसके पास कोई पार्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होने की वजह से ये किस तरह क्वांटिटी है, स्केलर वेक्टर। सॉरी, डिस्प्लेसमेंट, the shortest distance between initial and final point is called displacement. It does not depend upon path length। इससे कोई मतलब नहीं आप कह रहे किसी को क्या है, इससे मतलब है only two points, कौन कौन, initial point और final। ओके, तो इसलिए इसके पास इसकी डायरेक्शन भी है, तो ये हो जाएगा वेक्टर क्वांटिटी। ओके, अब हम लोग कुछ केस को स्टडी कर लेते हैं, इसको बीच डिफरेंशिएट करने के लिए, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच डिफरेंशिएट करने के लिए हम लोग कुछ केस को स्टडी करते हैं ताकि आसानी से इसको समझ जाए। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, यहाँ से हम लोग केस को समझ लेते हैं ताकि हमको हेल्प मिले डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच डिफरेंशिएट करने में। तो हम केस 1 सबसे पहले हम बात करते हैं। केस 1, सपोज करो कोई ऑब्जेक्ट इस ए पॉइंट है और इस ए पॉइंट से कहां पहुंच गया, बी पॉइंट पर, और बी पॉइंट से कहां पर पहुंच गया, सी पॉइंट पर। ओके स्टूडेंट, इसके बीच का डिस्टेंस हम सपोज कर लेते हैं 2 मीटर 2 मीटर। कैसे कैसे गया, ए से बी पर, बी से सी पर। इन दिस केस द डिस्टेंस कितना हो जाएगा, क्या डेफिनेशन था सर, टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय बॉडी इज इक्वल डिस्टेंस, यानी जैसे जैसे होकर के गया तो पहले कहां गया, ए से बी पर, और फिर कहां गया, बी से सी पर, ये इसका टोटल पाथ लेंथ हो गया। तो 2 मीटर प्लस 2 मीटर दैट मीन 4 मीटर। ओके, अब इस केस में हम लोग देखते हैं डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट क्या बताया थे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स दैट इज इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। इनिशियल मतलब कहां से शुरू हुआ था, इस ए पॉइंट से, और कहां पर पहुंचा, सी पॉइंट पर। तो ए और सी के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा, एसी। अब एसी को कैसे लिख सकते हैं, यहां से यहां तक को तो हम दो पार्ट्स में लिख सकते हैं, ए बी प्लस बी सी, यानी कि 2 + 2 = 4 मीटर। ये क्या देख रहे हैं, इस केस में, in this case we can say that the distance may be equal to displacement। इसको थोड़ा ध्यान रखोगे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर भी हो सकता है अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करे तब। दूसरा केस देखते हैं हम लोग, सेकंड केस के बारे में स्टडी करते हैं। ओके,
सेकेंड केस में हम लोग देखते हैं, चलो केस 2 यहाँ से ले लेते हैं हम लोग। सपोज करो कोई बॉडी है जो ए पर है, अभी बाद में कहाँ गया, बी पर गया, एंड देन इट रीचेस एट पॉइंट सी, और वहां पर इसको मन नहीं लगा तो वापस फिर बैक आके कहां पर, बी पर आ गया। अब कैसे कैसे गया सर, पहले ए पर था, ए से बी पर गया और बी से फिर सी पर गया, और सर फिर सी पर इसको मन नहीं लगा तो वापस ये बी के पास आ गया। ओके स्टूडेंट, ए टू बी, बी टू सी, देन बैक सी टू बी। इन सब के बीच का डिस्टेंस हम लोग कितना सपोज किए, 2 मीटर। ओके, तो ये हो गया हमारा केस 2, केस 2 की बात करें, केस 2। तो इस केस में हम लोग देखेंगे डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना होगा, तो टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय बॉडी। कैसे कैसे गया सर, ए से बी पर गया, ए बी हो गया, बी से सी पर गया तो बी सी हो गया, फिर सी से वापस बी पर आ गया यानी कि सी बी हो गया। ऐसे ऐसे चला, ए से बी, बी से सी, सी से फिर वापस बी। जैसे जैसे वो चला है टोटल पाथ लेंथ को हम लोग करते हैं डिस्टेंस, यानी कि 2 + 2 + 2 = 6 मीटर। अब हम लोग देखते हैं डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, दैट इज इनिशियल एंड फाइनल। इनिशियल कहां से स्टार्ट किया है, तो ए से चलना शुरू किया, कहां पर पहुंचा लास्ट में, बी से, और कैसे कैसे किया, सी से हो के आया बी पे, उससे इसको कोई मतलब नहीं है क्योंकि पाथ लेंथ पर डिपेंड नहीं करता है। बार बार बता दे रहे हैं, पाथ लेंथ पर डिपेंड नहीं करता है कि कैसे कैसे घूम करके आया है। ओके, तो इनिशियल पॉइंट ए हो गया और फाइनल कहां पर आकर होगा, बी पर। तो हमारा शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन ए टू बी, यानी कि ए से शुरू किया चलना और कहां पर आ गया, बी पर, तो ये शॉर्टेज डिस्टेंस हो गया ए बी, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। तो ए बी कितना है, 2 मीटर। ओके स्टूडेंट, इसको कोई मतलब नहीं है सी से बी पर आया है या कैसे आया है, मतलब है कि कहां से चलना शुरू किया और कहां पर आकर के रुक गया। तो ए से चलना शुरू किया और बी पर आकर के रुक गया, इनिशियल पॉइंट ए और फाइनल पॉइंट बी, यानी कि दोनों के बीच का डिस्टेंस, इनिशियल और फाइनल के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। तो ए बी = 2 मीटर। And in this case, we can see clearly the displacement may be less than distance. यानी displacement distance से क्या हो सकता है, छोटा हो सकता है। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट केस स्टडी करते हैं। नेक्स्ट केस हम लोग स्टडी करते हैं केस 3, केस 3। ओके, सपोज करो कोई ऑब्जेक्ट है जो ए पर है और ए से चला जाता है कहां पर, बी पर, एंड देन बी से कहां होता है, बैक में जाता है ए पर। इसको ऐसे लिखते हैं हम लोग, ए से बी पर गया और बी से वापस ए पर गया, यानी जहां से शुरू किया था वापस क्या होगा, घूम करके वहीं पर आ गया। और इसके बीच का डिस्टेंस हम लोग 2 मीटर सपोज कर लेते हैं। इन दिस केस द डिस्टेंस विल बी हाउ मच, सर ए टू बी गया, फिर बी टू वापस ए पर आ गया, यानी कि बी टू ए, यानी 2 मीटर गया फिर 2 मीटर वापस आया, तो 2 + 2 विल बी 4 मीटर। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। तो इनिशियल क्या है, ए से चलना शुरू किया और फाइनल भी क्या है, ए पर ही आ गया, यानी कि इनिशियल और फाइनल दोनों पॉइंट क्या हो गए, सेम हो गया। तो अगर सेम हो जाएगा तो सेम पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, 0 मीटर। ओके, अब इतना सारा चीज को आप देख लो कि डिस्प्लेसमेंट मे बी 0 बट डिस्टेंस नेवर बिकम 0। देख लो, आप तीनों केस को देख सकते हो कि डिस्टेंस कभी भी 0 नहीं हो सकता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है। दूसरा चीज क्या हम सीखे इसमें, केस 1 में देखें कि डिस्टेंस मे बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। सेकंड केस क्या देख रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट मे बी लेस देन डिस्टेंस, यानी कि डिस्प्लेसमेंट
डिस्टेंस से छोटा हो सकता है, बड़ा कभी नहीं हो सकता। दूसरा क्या देख रहे हैं हम लोग कि डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है लेकिन डिस्टेंस कभी 0 नहीं हो सकता, नेवर बिकम 0। ओके, अब इसके बीच में हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं। क्या क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, आप देख लो, इसको मिला देते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसी बेसिस पे हम लोग इसके बीच डिफरेंशिएट कर सकते हैं। क्या क्या हम देख रहे हैं नहीं, देखो इधर हो गया डिस्टेंस और इधर हो गया डिस्प्लेसमेंट, इन दोनों के बीच हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं। हमारा क्वेश्चन क्या हो सकता है, डिफरेंशिएट या डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो सबसे पहला पॉइंट साफ साफ लिखेंगे, डिस्टेंस क्या है, शुरू में आपको बताए थे इट इज स्केलर क्वांटिटी। सेकंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में आप इसे रिकॉल कर लो, क्या बताए थे, इट इज वेक्टर क्वांटिटी, इसके पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है। दूसरा डिस्टेंस लिख सकते हैं, इट मे बी इक्वल और मोर देन, इससे कंपेयर कर रहे हैं हम लोग, डिस्प्लेसमेंट से कंपेयर कर रहे हैं डिस्टेंस, तो मोर देन डिस्प्लेसमेंट। इसमें क्या लिख सकते हैं, वेक्टर है डिस्प्लेसमेंट, इट मे बी इक्वल, या फिर बराबर हो सकता है या फिर और लेस देन डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिस्टेंस के बराबर हो सकता है या फिर इससे सेकंड केस में क्या लिखे थे, छोटा हो सकता है। तो डिस्प्लेसमेंट को हम लोग डिस्टेंस से कंपेयर करेंगे और डिस्टेंस को हम लोग डिस्प्लेसमेंट से कंपेयर करेंगे। थर्ड पॉइंट, इट नेवर बिकम्स 0, और थर्ड पॉइंट इसमें इट मे बी 0। ओके स्टूडेंट्स, हम देख चुके थे ये थर्ड केस में कि डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है लेकिन किसी भी केस में ये नहीं देखे कि डिस्टेंस 0 होगा, यानी कि इट नेवर बिकम 0। लास्ट पॉइंट फोर्थ, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। Okay, thank you.